नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। वो घड़ी दोस्तों आ गई है जिसका इंतजार हम कर रहे थे। जी बिल्कुल, एक साल पहले ये भर्ती शुरू हुई। धीरे 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 इसमें स्टूडेंट जुड़ते चले गए और ऐसे करके 17 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल हो गए। 17-18 जितने भी हैं, यानी बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। जिस प्रकार से शुरुआत के अंदर इस भर्ती को बताया गया कि छोटी भर्ती है, लोग कह रहे थे हम तैयारी नहीं करें, लेकिन जिस प्रकार का स्थिति राजस्थान में है और भर्तियों को लेकर, तो फिर भर्तियां नहीं है तो सभी का रुझान इस भर्ती में हो गया है। तो पशु परिचय भर्ती आज के टाइम में नंबर 1 चल रही है। अगर कोई पूछे राजस्थान में क्या चल रहा है तो भैया पशु परिचय चल रहा है। लेकिन फॉर्म भरे गए, तैयारी भी शुरू कर दी, लेकिन सिलेबस न होने की वजह से एक निराशा सी थी युवाओं के बीच में कि पढ़े तो क्या पढ़ें और पेपर कैसा आ सकता है। चिंताओं का बहुत बड़ा कारण दोस्तों ये था। तैयारी करके भी ये लग रहा था कि तैयारी पूरी नहीं, क्योंकि जब देखो, जब हमें आंखों में पट्टी बांध दी जाए और हमें कमरे के बीच में छोड़ दिया जाए और फिर हम चारों तरफ हाथ मारने के, हमें पता है निकलने का दरवाजा जरूर है, लेकिन हमें पता नहीं, हमें हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो वही चीज इसमें था। लेकिन एक भरसक प्रयास और ऊपर वाले की दया से सिलेबस के लिए पूरी मेहनत की गई सभी साथियों के द्वारा और अंततः दोस्तों सिलेबस जारी होगा, ये रिस्पॉन्स बाहर आ गया। और अब इंतजार की घड़ियां बस कुछ पल और है, फिर आपका सिलेबस आपके सामने होगा। बहुत अच्छी खबर है। सभी साथी इस बात पे लाइक कर दें अपने सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही सिलेबस आउट होगा तुरंत लाइव होगा, पूरा डिटेल एनालिसिस दोस्तों किया जाएगा। चलिए बात करते हैं, खुशी की बात है और एग्जाम डेट में क्या बदलाव होगा इसको लेकर पे और तैयारी में क्या बदलाव हो सकता है स्टूडेंट के द्वारा, इस पे भी हम चर्चा करने वाले। तो इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये सभी के लिए। जैसे सिलेबस जारी होता है, जारी हुआ नहीं बट आ गया है, कैसे कुछ है बताता हूं। तो अपना टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लेना, तुरंत यहां पर आपको सिलेबस डाल दिया जाएगा। और ये चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना, अपना व्हाट्सएप है इसके ऊपर भी हम डाल देंगे। आ जाओ सभी साथी। सबसे बड़ी बात कि जिसका इंतजार कर रहे थे हमारे जो अध्यक्ष साहब है, बार बार ट्वीट के माध्यम से आप सबको बताते रहते हैं और अपना एक प्रयास रंग लाया और कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा ये स्पष्ट हो गया कि सिलेबस है वो शनिवार को, यानी शनिवार को शनिवार को आ गया है। शनिवार, आज रविवार है, कल शनिवार था, तो कल ये सिलेबस आ गया था। ठीक, 10 सितंबर तक संशोधित विज्ञप्ति जारी कर देंगे। तो 10 सितंबर को क्या हो जाएगा, सिलेबस जारी हो जाएगा। तो भैया अब तो दिन बची नहीं है, यानी सिलेबस कल भी जारी हो सकता है या 10 तारीख को जारी हो सकता है। देखो आज क्या है, आज है आपका 8 सितंबर। ठीक है, 8 सितंबर ही है ना। 8 सितंबर है, ठीक है। तो सिलेबस कब जारी होगा, या तो 9 को हो सकता है या 10 को हो सकता है। जहां तक उम्मीद है 10 तारीख को ये सिलेबस जारी करेंगे, हो सकता है कल भी कर दें। तो इतने दिन इंतजार किया तो 2 दिन इंतजार और सही। तो सबसे बड़ी बात कि सिलेबस जारी होगा। कई बच्चों के ये भी दिमाग में है कि सिर्फ एग्जाम पैटर्न पता लग जाए। देखो प्रयास पूरा किया गया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब सिलेबस जारी होता है और संशोधित विज्ञप्ति आती है उसमें मेंशन भी होता है कि कितने नंबर का मार्क्स आएगा। कई भर्तियों में होता है ऐसा, ऐसी बात नहीं। अगर आप देखेंगे जाकर रीट की विज्ञप्ति चेक कर लेना या किसी और एग्जाम की, उसमें लिखा होता है। तो हमें एक बार प्रयास करना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं क्या पता इस सिलेबस के साथ साथ आपको अंदर बता दिया जाए कि कितने नंबर का कौन सा पार्ट आने वाला है। ठीक है, वो बता दिए। ये बहुत बड़ी बात है कि सिलेबस जारी हो रहा है। कई करें सिलेबस जारी करने से क्यों, अरे सिलेबस पहले तो अंधेरे में तीर चला रहे थे ना आप, अब आपके पास लाइट तो है ना, रोशनी तो है आपके पास, उस रोशनी के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो जहां तक सिलेबस आ गया है ये मान के चलो, क्योंकि शनिवार को बोर्ड के पास अगर बोर्ड को अब एक विज्ञप्ति संशोधित जारी करनी है और इसमें सिलेबस अटैच करके आपको देगा। तो जैसे ही सिलेबस आएगा तुरंत अपने SK9 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर लाइव होगा और आपको पूरा एक विस्तृत एनालिसिस किया जाएगा। तो इसके लिए सब्सक्राइब करने पहले चैनल को, इसमें कोई कंजूसी आपको नहीं करनी है। उसके बाद में एग्जाम डेट की बात करते हैं। एग्जाम डेट की बात करते हैं, क्या एग्जाम डेट आगे जाएगी क्या। मैं पहले ही आपको कह रहा था कि एग्जाम डेट आगे जाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि समय खूब है, समय खूब है। यहां पर अध्यक्ष साहब ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी एग्जाम की डेट नियत तिथियों पर होगी,
अफवाहों के भरोसे न रहे, कभी पेपर में फेरबदल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर सर जी पशु परिचय, ये कोई व्यक्ति लड़का है ऋतिक, इसने पूछा कि एग्जाम डेट में कोई बदलाव हो गया क्या, लेकिन यहां पर बोल दिया फेरबदल नहीं होगा। यानी आपका दिसंबर के शुरू के फर्स्ट वीक में एग्जाम है तो एग्जाम उसी दिन होगा। मैं पहले ही आपको कह रहा था कि एग्जाम डेट में बदलाव करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप देखेंगे आज 8 सितंबर है, तो 8 सितंबर है तो अगर 20 दिन तो सितंबर के मिल गए, 20 सितंबर, फिर अक्टूबर आपके पास है, फिर नवंबर आपके पास है, लगभग ये मान के चलो 60-70 दिन, 70 से 80 दिन का, यानी 70 से 80 दिन का कार्यक्रम, ठीक है ना, 70 से 80 डेज आपको तैयारी के लिए मिल रहे हैं। अब तैयारी नहीं करनी इसमें, आपको तैयारी नहीं करनी इसमें, तैयारी तो आपने कर ली है, रिवीजन भी आप कर रहे हो। इसमें तो आपको यह देखना है कि जैसे सिलेबस जारी होगा उसमें आपको यह देखना है कि कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ रखा है और कौन सा मैंने छोड़ रखा है। यह फर्क आएगा और यह बहुत बड़ा फर्क होता है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि सर सिलेबस में, तैयारी में क्या बदलाव होगा, तैयारी में क्या बदलाव होगा, क्या बदलाव आएगा। बदलाव दोस्तों क्या होगा, 100% आएगा, 100% आएगा। आपके पास भाग जो ए है, देखो ये भाग जो ये ए पार्ट है, ये 105 नंबर का था, 105 नंबर का था, ठीक है। इसमें राजस्थान जीके भी आने वाला था, ठीक है, इसमें मैथ भी आने वाली थी, इसमें साइंस भी आने वाली थी, इसमें करंट भी आने वाला था। लेकिन अब अगर आप सीधा सीधा देखें तो हमें राजस्थान जीके में बहुत टॉपिक है, कोई अंत नहीं है, आप कितने भी टॉपिक कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अंदाजे से हम तैयारी कर रहे थे सभी साथी। इसी प्रकार गणित के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है, साइंस में भी, तो कैसे तैयारी करें। अब आपके पास इनका क्या हो जाएगा, सिलेबस होगा। तो सिलेबस होगा तो एक हमारे पास, वो कहते हैं कि अगर छत दीवार, अगर हम दीवार पिलर खड़े कर देते नीचे, तो पिलर की मजबूती के साथ अपन कई बिल्डिंग ऊपर खड़ी कर सकते हैं। तो ये सिलेबस पिलर का काम करेगा। अब आपके पास जो 70 से 80 दिन है ना, उसमें आप नींव मजबूत कर सकते हो कि जितनी तैयारी की आपने, उसमें कौन सा टॉपिक आपने छोड़ा, कौन सा पढ़ा है। तो सिलेबस में एक आध कुछ चेंजेस हो सकता है, ऐसे मैंने बता रखा है यूट्यूब पे सिलेबस। ऑलमोस्ट मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग वही आने वाला है, ठीक है। उसमें कोई थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, 90% वही रहेगा। मैं आपके साथ साझा भी करूंगा, जब सिलेबस आएगा तो मेरे वाला सिलेबस भी बताया था मैंने, उसको भी आपको अटैच करके दिखाऊंगा। क्योंकि जिस प्रकार की सोच के साथ बोर्ड पेपर बनाएगा, बोर्ड जारी करेगा सिलेबस, क्योंकि जो सिलेबस जारी किया गया था वो एक परीक्षा को लेकर डिसाइड किया गया था, उसके बेस के ऊपर भी मैंने आपको डिस्कस किया था। तो नो डाउट अब तो देखो चिंता की बात नहीं, 2 दिन में आपका सिलेबस जारी हो रहा है। कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। परसों तो फुल एंड फाइनल है ही, कल मेरे हिसाब से जारी भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। तो ठीक है, तो तैयारी में क्या, तैयारी में 100% बदलाव होगा। अब आप अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो क्या था, अंधेरे में अब पट्टी बांध दी, तीर चलाना है, अब निशाना पता नहीं कहां लगाना है, पता नहीं है, ठीक है। अब आपकी आंखों की पट्टी खोल दी जाएगी, अब आपके सामने लक्ष्य भी है और आपको निशाना साधना है। तो बहुत ज्यादा फर्क दोस्तों इसे पड़ जाएगा। कोई कहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो इसकी देखो मानसिकता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से फर्क बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। आप अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और लगातार मैं कमेंट के माध्यम से देख रहा हूं। देखो जीवन के अंदर है ना, ये 5 उंगलियां हैं, ये क्या एक जैसी है क्या? नहीं होती है। एलडीसी परीक्षा में सिलेबस था तो पेपर बाहर चला गया। अब बच्चे कह रहे हैं कि सिलेबस जारी करने से क्या होगा, एलडीसी वाला। तो अगर आपकी इस प्रकार से सोच है तो फिर आप तैयारी ना करें। मेरा मानना तो ये है, जब आपको पूर्ण विश्वास नहीं है, अपने ऊपर नहीं है, सिलेबस पे नहीं है, माना एलडीसी में गलती हुई है, जिसका खामियाजा बोर्ड भुगतेगा, बच्चों को फायदा होगा। लेकिन क्या हर परीक्षा में ऐसा होता है कि आपने देखा? हर एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। वो हो गया, वो गलती थी बोर्ड की, जरूरी नहीं कि वही चीज दोहराई जाए पशु परिचय में, ऐसा कतई नहीं होगा। क्योंकि अभी इसके खिलाफ काफी बड़ी बात हुई है, तो बोर्ड नहीं चाहेगा दोबारा से ऐसी बड़ी गलती करना। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आप फिर भी नहीं मानते हो कि सर होगा, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी, आप तैयारी करना छोड़ दें। क्योंकि तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है जब आपके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, ठीक है। नकारात्मकता भरी हुई तो तैयारी करने का मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आपका सिलेबस आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। वो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है, आप चलाते रहो, ठीक है। हाँ, जीवन के अंदर अगर निराशा है, लेकिन
फिर आप कोई काम करने जा रहे हो तो वो काम सफल नहीं होगा। ये बात आप ध्यान कर लेना, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, इस बात को ध्यान कर। तो जी बिल्कुल पेपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अकॉर्डिंग टू लेवल रहेगा, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रश्न बाहर नहीं जाएगा सिलेबस से, ये पूर्णतः हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि इस बार जो हुआ था एलडीसी में, उसके लेकर काफी ज्यादा प्रयास किया गया था, बोर्ड को भी काफी कुछ सुनना पड़ा है। आपको नहीं पता, जब सामने अधिकारी बैठा और वो निचले अधिकारियों को इतनी ज्यादा फटकार लगाते हैं कि आप तो खड़े होकर भाग जाओ, आपको नहीं पता अंदर की बात, ठीक है ना। तो ध्यान करना, तो दोबारा से गाली खाने का मन किसी का नहीं करता, ध्यान कर लेना इस बात को। तो ये बात आप ध्यान करनी है आपको कि सिलेबस आएगा उसी के अकॉर्डिंग पेपर बन के आएगा। अब नहीं मानते तो उसका तो देखो कोई इलाज नहीं है मेरे पास, तो मत मानो, ठीक है। जो मान रहे हैं उनको फायदा होगा, तैयारी में लगे रहो, बढ़िया कंपटीशन होगा। अब एक और बता देता हूं, अब तक जो तैयारी की ना, अब तक तैयारी की है, अब तक जो तैयारी की है और अब से करेंगे, इसमें बहुत फर्क है। अब से करेंगे उसमें बहुत फर्क है। अब तक तो आप कर रहे थे एक अनुमानित तैयारी, अब आप सिलेबस से अकॉर्डिंग 80 दिन के अंदर एक बेहतरीन अप्रोच के साथ, बहुत बार लगातार कमेंट भी आ रहे हैं कि सर एक प्लानिंग शेयर करो, बिल्कुल शेयर करेंगे। सिलेबस आ जाता है 2 दिन के अंदर, फिर सिलेबस आने के बाद मैं आपके साथ एक बढ़िया मजबूती के साथ एक प्लानिंग शेयर करूंगा कि इस 70 से 80 दिन में किस प्रकार की अप्रोच आपकी होनी चाहिए सिलेबस को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, किस विभाग पे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि उसके बेस पे आप चलते उसे फॉलो करोगे तो फायदा बहुत ज्यादा आपको होने वाला है। तो सिलेबस के बाद मैं जारी कर दूंगा आते ही। अब तक कर रहे थे अब से करोगे, उसमें फर्क आएगा। जो अब मजबूती के साथ तैयारी करेगा ना, वो बिल्कुल फतेह हासिल करेगा। कई स्टूडेंट ये भी बोलेंगे क्या सर मैं अब से तैयारी करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? भैया बिल्कुल हो सकता है, ये तो पशु परिचय है। कई बच्चे तो ऐसे भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं जो 2 महीने 3 महीने की तैयारी में आरएस प्री कर देते हैं, मेंस भी क्लियर कर देते हैं, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए पूरा समर्पण चाहिए। अब वो आपके अंदर है, आप समर्पण दे सकते हो, आप अपनी जान की बाजी लगा सकते हो, दिन रात एक कर सकते हैं। तो शायद ऐसा कोई काम नहीं है जीवन में जो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो आज तक लोगों ने सोचे नहीं होंगे, ये भी हो सकता है क्या। तो करने वाला कौन है? एक इंसान है, और इंसान इस पूरी धरती पर सबसे बड़ा जीव है, जो सबसे बड़ा ताकतवर है। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, करने वाला जो होगा ना वो आप में से ही होने वाला है, कोई दूसरे ग्रह से नहीं आएगा करने के लिए, आप में से ही होगा जो करेगा। और अब जो तैयारी करेगा, जी जान लगाएगा, वो ही जंग जीतेगा। पीछे आपने कितनी तैयारी की वो मायने नहीं रखेगी, क्योंकि अब लक्ष्य भी डिसाइड हो गया, जाने का रास्ता भी पता हो गया। अब अगर कंजूसी करोगे तो फिर क्या होगा? मारे जाओगे, और इस 17 लाख की भीड़ में मारे जाने हैं। पहली बात तो भीड़ है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि भीड़ के साथ दौड़ोगे तो कुचल के रख देगी। इसलिए साइड में दौड़ो और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहो, ठीक है। सिलेबस जारी होते ही मैं आपके साथ लाइव करके सेशन उसमें डिस्क्राइब कर दूंगा। बाकी तैयारी कर रहे हो उसमें और आपको जान लगानी है तो भैया मैं दावे के साथ बोलता हूं, पहले भी बोल रहा था अब भी बोल रहा हूं, बिल्कुल एसके नायक क्लासेस आपके लिए खड़ा है और आप जुड़ सकते हैं। इसका कल एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, आज उसका एक वीडियो डालूंगा। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं एसके नायक क्लासेस के प्लेटफॉर्म, अब तक के सफर के अंदर दोस्तों प्रश्न सीधे छपे हैं। प्रश्न छपना और सीधे छपने में फर्क होता है, हूबहू छपते हैं, ध्यान कर लेना। जिसके अंदर रीट 2023 में मैथ के अंदर 30 में से 29, साइंस में 30 में से 28, वीडियो एग्जाम में 32 में से 30 प्रश्न, रेलवे एनटी में से 35 में से 35, एलडीसी 18 में 50 में से 45, और एलडीसी 2024 का उसे 40 में से 38, और साइंस में 40 में से। अब सबके प्रूफ मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाकर बताए हैं, टेलीग्राम पर पढ़े, ऐप पर पढ़े, जब मर्जी आए तब चेक कर लेना, विद प्रूफ पढ़े हैं एक एक चीज। और अब कल एक पेपर हुआ था महिला पर्यवेक्षक का, कल महिला पर्यवेक्षक पेपर हुआ था, है ना, कल ही हुआ था क्या, 7 तारीख को हुआ था, 7/9/2024। इसके अंदर दोस्तों गणित भी आया था, ठीक है, इसमें विज्ञान के प्रश्न भी आए थे, और इसमें राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके के लिए मैंने क्या करवा रखा है, मैंने जीके वैक्सीन दी है, जीके वैक्सीन एक लॉन्च किया है, शॉर्ट नोट, जो कि पशु परिचय स्पेशल रहा है, यहां पर गणित। अब इन तीनों के अंदर अपना रिजल्ट 100% है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने ना कराया और हूबहू ना मिला हो। उसका प्रूफ भी आज मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाकर शेयर करूंगा, दिखाऊंगा कि भैया ये देखो कैसे प्रश्न आ रहे हैं।
समझ रहे हो? अब तक के सफर में अपना 100% रिजल्ट रहा है। कितना रहा है? 100%। और मुझे पूर्ण ये विश्वास है, क्योंकि मैं मेहनत जिस प्रकार से करता हूं, आगे भी अपना 100% रहेगा। अब बारी किसकी है? अब पशु परिचय में देख लेना आप, पशु परिचय में देख लेना आप, सीईटी में देख लेना आप, पटवारी में देख लेना आप, अगर रीट आ रही है रीट पात्रता में देख लेना आप, रीट मेंस में देख लेना आप, ठीक है, और वीडियो में देख लेना। मैं पहले नहीं बताता, मैं पहले बता के चलता हूं कि भैया ये एग्जाम होने वाले हैं और इनमें आप देख लेना कि हमारा रिजल्ट रहेगा वो 100% रहेगा। मैं आज ये वादा आपके साथ करके जा रहा हूं, जिस दिन नहीं रहेगा रिजल्ट उस दिन पढ़ाना छोड़ देंगे। ये लो, ये मेरा ओपन चैलेंज। जब रिजल्ट नहीं रहेगा तो हम पढ़ाना भी छोड़ देंगे। इतना विश्वास हम हमारी मेहनत में करते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये दृढ़ विश्वास अगर आप भी बना सकते हैं अपने ऊपर या हमारे ऊपर, तो ही जुड़ना दोस्तों। निश्चित रूप से इतिहास रचेंगे पशु परिचय वैकेंसी के अंदर, क्योंकि ये लेटेस्ट में होने वाली है, जिसके लिए ये अपना कोर्स है 699 में, और ये है 500 में। 1000 का काम है सारा। पढ़ो ना पढ़ो आपकी जिम्मेदारी। अगर आप वास्तविकता में तैयारी करना चाहते हैं और हमारे इस इतिहास रचने के अंदर आप शामिल होना चाहते हैं, तो 80 दिन बहुत है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई गई है, जुड़ सकते हैं। बाकी आप जहां पढ़ रहे हैं वह पढ़ते रहें। मैं ये नहीं कहा कि आप हमसे जुड़ें, लेकिन हमसे जुड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करना जानते हैं, कर सकते हैं, तो ही जुड़ना, फिर कोई फायदा नहीं है फॉर्मेलिटी, क्योंकि हमें फॉर्मेलिटी न तो हम करते हैं न सामने वाले को करने देते हैं, ठीक है। अच्छी खबर है, सिलेबस जारी हो जाएगा टू द पॉइंट, कल हो सकता है या परसों तुरंत लाइव के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए, नीचे नंबर चल रहा व्हाट्सएप, आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपनी बात रख सकते हैं। मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।